बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुशामदीद। आज है जी हमारे पास वैगन आर AGS, जिसे टेक्टोनिक गियर भी बोलते हैं। इसका जो ये गाड़ी बेसिकली गिरी है 1.5-2 घंटा पानी में। फुल डिप तो नहीं थी, हाफ डिप थी। गियर इसका डिप था पानी के अंदर। उसके बाद ये गाड़ी चल रही थी। 3-4 दिन के बाद ये गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो गई है और इसको हम कर रहे हैं, डी पे कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, न्यूट्रल पे ये गाड़ी है। गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है बट ये आगे गियर नहीं ले रही। ठीक है, तो हम इसको स्कैन कर लेते हैं और उसको देखते हैं फॉल्ट कोड क्या आ रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक सर्च पे गए, ओके किया, अदर्स पे जाएंगे हम, ओके किया। हेल्थ सपोर्ट नहीं लेंगे, सिस्टम सेलेक्ट करेंगे और इसका TCM में ही कोड आ रहा है, इसकी लाइट भी TCM में ही आ रही है और रीड फॉल्ट कोड करेंगे। इसमें दो आ रहे हैं, एक हिस्ट्री में आ रहा है, एक इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल मॉनिटरिंग प्रोसेसर आउटपुट फेल, एक सिस्टम वोल्टेज टू लो। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाले पे काम करेंगे। ठीक है, जो इसका हिस्ट्री में आ रहा है, ये इसमें तब हिस्ट्री में आता है, ये पहले भी वीडियो बना के मैंने आपको बताई थी कि एक दफ़ा इसे स्विच ऑन करके इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये अब ये सिस्टम लो वोल्टेज, पहले हम जो हिस्ट्री में आ रहा था उस पर भी काम करेंगे, फिर इस पर काम करेंगे। ठीक है, हम इसका गेयर खोल लेते हैं। हमने गेयर खोल के वैसे चेक किया था, इसमें ना पानी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखें आप, कलर इसका ऑयल का चेंज हुआ है। ठीक है, गाड़ी इतनी ज़्यादा चली नहीं है, 50 हज़ार के लगभग चली हुई है गाड़ी, नई गाड़ी थी। ठीक है, गेयर वगैरह इसका हम खोल लेते हैं। अच्छा, जो इंटरनल का कोड आ रहा था वो ज़्यादातर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अल्टो में कि वो इंटरनल का तब आता है या आपके उसका TCM में कोई मसला हो, या उसकी कोई सप्लाई ना आ रही हो, या उसका जो ये क्लच असम्बली है ये इसका ज़्यादा टाइट हो, उसका मोटर का वो हो रहा हो, मतलब मोटर जाम हो रही हो, ज़ोर लगा रही हो, अगर ना हो तो तब भी ये इसको स्टक कर देता है। ठीक है, वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। ये इसका हम सारा खोल लेते हैं इसको, इसका जो बैरिंग वगैरह है, क्लच असम्बली सॉरी, इसकी हम खोल लेते हैं, ओपन करते हैं, इसको वॉश करते हैं। चाहे आप पेट्रोल के साथ वॉश कर लें, चाहे आप इसको WD-40 से साफ़ कर लें। मैं तो अब WD-40 से साफ़ करता हूँ इसको, तो ये आप इंशाल्लाह अभी देखेंगे कि WD-40 के साथ कितना अच्छा साफ़ होता है। पेट्रोल के साथ भी आप साफ़ कर सकते हैं। ये देखें कितना कचरा, ये काफ़ी सख्त हो गया था। खैर वो कोड तो नहीं आया उसका मोटर का, जो इसकी हाइड्रोलिक मोटर का जो कोड आता है वो नहीं आया, जैसे पिछली वीडियो में आया था उसका आल्टो का, वो नहीं आया इसमें। ठीक है, वो हिस्ट्री में आ रहा था, मैंने ये ओपन कर लिया, एहतियातन ओपन किया हमने गेयर, तो इसका जो हमने गेयर ऑयल निकाला था वो तो बिल्कुल ही फारग हुआ था। मुझे शक था कि इसमें पानी होगा, क्योंकि पानी में काफ़ी देर खड़ी रही है। ये देखिए, हम ज़ीरो का जो होगा रिंग मार, हम उसके साथ इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे। ठीक है, इसकी क्लच तमली है जो, इसका ना जो कोड आ रहे थे वो उस पर हम वर्क कर लेते हैं। P1983 का जो आ रहा था, ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है जी DDC, ये है हमारा DDC नेम है, इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एरर। ठीक है, वो कह रहा है इसके अंदर कोई रैम में कोई एरर है। ठीक है, रैंडम कोई एरर आया हुआ है, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये नीचे आया इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल मॉनिटरिंग प्रोसेसर परफॉर्मेंस, जो उसकी मॉनिटरिंग जो आम अल्फाज में है, जो उसका इंटरनल जो है कंट्रोल मॉड्यूल है, TCM है, जो उसमें कोई वो सही परफॉर्मेंस उसका जो है ना वो नहीं दे रहा। ठीक है, जो है मॉनिटरिंग प्रोसेसर है जो। ठीक है, उसके नीचे आते हैं, फिर आपको इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल EEPROM एरर, वो कह रहा है इसका EEPROM एरर भी
हो सकता है, ठीक है, हो नहीं सकता, वो उसके नाम बता रहा है। इसमें अगर आपका 1983 आता है ना, उसके 3-4 आपके ये वो आपको बताएगा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल EEPROM एरर, ये भी आपको बताएगा। उसके बाद आगे इंटर करते हैं। अब वो DDC नेम एक और बता रहा है कि इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल मेमोरी चेक सम एरर, कोई एरर भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर फिर वो कोर बता रहा है कि इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल मेमोरी EEPROM एरर, कि उसके EEPROM की जो मेमोरी है उसके अंदर भी कोई एरर हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी फिर इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल EEPROM एरर एप्लीकेशन, उसकी जो एप्लीकेशन होती है उसमें एरर हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर वो बता रहा है इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल मॉनिटरिंग प्रोसेसर आउटपुट फेलियर, इसमें आउटपुट फेलियर भी हो सकता है कि जो TCM का है, जो इसका EEPROM है, वो आउटपुट जो कर रहा है वो फेल कर रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है इसका नाम, ठीक है। ये उसके बाद आप आ जाए, वो तो TDC नेम थे ना, अब है ये फेल सेफ ऑपरेशन, ठीक है। जब वो फेल हो जाता है तो फिर उसको सेफ क्या क्या चीज़ें करता है आपको, उसमें वो बता रहा है रहने से ये इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल इसका जो बता रहा है इंटरनल का, कि TCM को पहले वो स्टॉप करेगा, गियर शिफ्टर कंट्रोल को, जो उसके गियर शिफ्टर कंट्रोल होता है उसको स्टॉप कर देगा। TCM स्टॉप द क्रैंकिंग, TCM क्रैंकिंग मतलब कि आपका जो इंजन क्रैंक कर रहा है, सेल्फ लेयर है, उसको भी स्टॉप कर देगा, ठीक है। इस ऑपरेशन में ये चीज़ें हो सकती हैं जब ये कोड आता है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल का, ठीक है, ये हो सकता है। आगे हम इंटर करते हैं। आगे वो बता रहा है कि इंजन को ज़ाहिर बात है वो स्टॉप करेगा क्रैंकिंग को, वो पहले भी उसने बताया है, ठीक है। TCM गियर शिफ्टर कंट्रोलर को भी वो करेगा, TCM के गियर डिसिंग क्लच करेगा, वो ज़ाहिर बात है वो क्लच को भी वो जाम मतलब डिसंगेज कर देगा। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आगे ऑटो गियर शिफ्ट इज़ कंट्रोल्ड इन डिफ़ॉल्ट मोड, मतलब वो कह रहा है कि ऑटो गियर को डिफ़ॉल्ट मोड में ले जाएगा, डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा। और इसके बाद TCM गियर शिफ्टर गियर टू न्यूट्रल की TCM गियर ज़ाहिर बात है वो न्यूट्रल कर देगा, पहले भी उसने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे TCM स्टॉप द गियर कंट्रोल, वही कह रहा है, TCM क्रैंकिंग वही कह रहा है। फिर आगे आ जाता है वो वही यही कह रहा है कि आप में वो TCM जब आपका ये कोड आएगा ना, इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल EEPROM एरर एप्लीकेशन, फिर वो उसमें ये आपका वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। वो ये आप नोट कर लेना अपने पास ही, मैं आपको डायग्राम इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ज़ाहिर बात है वो पहले भी उसने यही बताया, इंजन को स्टॉप कर देगा, गियर को वो कंट्रोल वो आगे पीछे कर देगा, TCM डिसंगेज कर क्लच कर देगा, ठीक है। और आगे आए जी, अच्छा ये वो बता रहा है जी इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल मॉनिटरिंग प्रोसेसर आउटपुट फेलियर, ठीक है। और इसमें वो यही कह रहा है कि आपका जो है TCM जो है चेंज कर देंगे, पूरा यूनिट ही ख़राब है। तो वो मैंने अब पहले भी वीडियो में आल्टो में बताया था कि आपकी जो या तो आपकी जो है ना जो कोई भी एक सप्लाई नहीं आ रही, 3 में से 2 इसकी डायरेक्ट करंट है और एक स्विच करंट है, ठीक है। अगर वो भी नहीं आ रही तब भी ये इस तरह के इसके मसले आएंगे। या आपका जो है क्लच असम्बली है वो ज़्यादा टाइम ले रही है, मतलब कि ज़्यादा ज़ोर ले रही है, उसकी मोटर जो हाइड्रोलिक मोटर लगी होती है तब भी ये कोड आता है, क्योंकि वो गर्म होती है, फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है इसको, ठीक है। और इसके बाद आपको दूसरा कोड दिखाते हैं, ठीक है। इसमें TCM ही चेंज होता, पूरा तो नहीं चेंज होता, ठीक है। या इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल का जो आ रहा है, बस ये बहुत कम आते हैं इसमें। वो ज़ाहिर बात है पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कोड आते हैं वो मोटर का आ गया, ये ज़्यादा मोटर की आते हैं क्योंकि क्लच असम्बली जाम हो जाती है, अक्सर इनकी क्लच असम्बली जाम हो जाती है, जो मैंने गेयर में आपको साफ़ करते हुए बताया, ठीक है। अब एक और कोड था इसका जो वोल्टेज का आ रहा था, सिस्टम टू वोल्टेज लो P0562 है, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं। अच्छा अब इसमें वो बता रहे हैं TCM और ये TCM नेम, अब नेम इसका ये भी हो सकता है सिस्टम वोल्टेज। उसके बाद ये नीचे क्लिक करते हैं, नीचे वो कह रहा है सिस्टम वोल्टेज लो, ठीक है, ठीक है। और ये अब ये भी बता रहा है कि TCM पावर इनपुट वोल्टेज लो, जो इनपुट वोल्टेज जो आ रहे हैं आपके जो ऊपर वाला जो ग्रिप होता है उसका TCM का, ठीक है, उसके जो मेन जो 3 करंट होते हैं, एक स्विच करंट होता है, एक 2 डायरेक्ट करंट होते हैं, ठीक है। ये ओके हो गया जी।
और उसके बाद फिर आप आ जाएँ सेफ फेल एंड सेफ ऑपरेशन। मतलब जब वो ये फेल होता है सिस्टम वोल्टेज लो TCM TDC नेम, और ये अब वो TCM गियर शिफ्टर न्यूट्रल इफ द फॉलोइंग, मतलब वही कह रहा है कि जब ये हो जाता है तो इंजन को वो, और जिस कंडीशन में आता है जब ये न्यूट्रल कर देता है, बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है कि इंजन को स्टार्ट नहीं होने देता, व्हीकल स्टॉप कर देता है, जो एक्सीलेटर पेडल है वो भी रिलीज़ कर देता है, गियर को भी इंगेज कर देता है, ब्रेक पेडल भी वो रिलीज़ कर देता है, वो ये साथ साथ वो बताता है। ठीक है, ये डिटेल के साथ आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये कोई भी नहीं आपको बताता, ये मेरा ख्याल यूट्यूब पे चैनल में सिर्फ मेरा ही है कि ये आपको बता रहा है। TCM वो TDC नेम बता रहा है जी, TCM पावर इनपुट वोल्टेज लो। TCM जब हो इसके लो होंगे तो वो बताएगा कि हमने TCM जो है स्टॉप कर दी है, उसको जो गियर शिफ्टर है वो स्टॉप कर दिए हमने। ठीक है, आगे आ जाए, अब आ जाए आप इसके जो है ट्रबल एरिया। ठीक है, ट्रबल एरिया मेन चीज़ वो ये है, ट्रबल एरिया। ठीक है, अब ये कोड आ रहा है पर सिस्टम वोल्टेज लो। ठीक है, अब सिस्टम वोल्टेज लो आ रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है अब ट्रबल एरिया में TCM पावर सप्लाई सर्किट, सबसे पहले वही जो मैंने आपको बोला था, इसका जो है आपने इसके पावर सप्लाई वोल्टेज चेक करने हैं मल्टीमीटर के साथ, चाहे टेस्ट लैम्प से कर लें, टेस्ट लैम्प से पहले कर लें आप, उसके वोल्टेज आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपने इसमें वोल्टेज चेक करने हैं कितने आ रहे हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने ग्राउंड इसके 3-4 लगे होते हैं, एक ब्लॉक के पीछे लगा होता है, एक गियर के पास लगा होता है, 2-3 इसके बॉडी के लगे होते हैं, वो चेक कर लें। फिर उसके बाद आपने चार्जिंग सिस्टम चेक करना है, गाड़ी स्टार्ट करके 14 समथिंग कुछ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद TCM का वो कह रहा है। ठीक है, TCM मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपने TCM पे जाना है, TCM खोल के आपने चेक करना है। होता तो नहीं है कि पानी इसमें गया हो या कोई शॉर्टेज हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तब TCM उड़ता है। पानी गाड़ी तकरीबन खड़ी रही है 1.5-2 घंटा, तो उसमें मैंने खोल के TCM चेक किया था, TCM में पानी नहीं गया था। ठीक है, तो बहरहाल वो ठीक था TCM। तो TCM अगर खुदा न खास्ता वैगन आर का उड़ जाए ना, तो वो आपको आल्टो का नहीं लगता, मैंने सुना ही है, अभी मैंने लगाया नहीं अभी तक आज तक कि उसका कल्टस का लग जाता, क्योंकि BCM का कोड वगैरह आते हैं या किसी और गाड़ी का। जब मेरे पास कोई गाड़ी आई इस तरह की आएगी तो इंशाल्लाह वो तजर्बा करके भी चेक कर लूँगा। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि मैं ये जब वीडियो बनाता हूँ तो ये कुछ मेरे को फेक वगैरह नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं खुद काम करता हूँ वैसे ही मैं बता रहा हूँ। तो अब इसकी डायग्राम पे आ जाते हैं, ना ही कोई इस तरह तफसील के साथ आपको ये डायग्राम बताता है। ठीक है, आप ये देखें, अब ये 1 है आपका ना, ये TCM है। ठीक है, ये TCM 1 है इसका, और इसमें 3 है, ये उसने दी हुई है, सप्लाई दी हुई है। अब इसमें वो A1 कह रहा है आपका जो है इलेक्ट्रिकल मोटर पावर सप्लाई सर्किट है। ठीक है, वो डायरेक्ट करंट आएगी, वो भी TCM पावर वोल्टेज सप्लाई वो भी आपकी आएगी डायरेक्ट करंट, और इग्निशन पावर सप्लाई, इसमें 2 डायरेक्ट करंट और एक इग्निशन आना चाहिए जब जो स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, अब कितने आने चाहिए, अगर ये आ रहे हैं तो फिर आपको मल्टीमीटर के साथ चेक करेंगे कि कितने आने चाहिए। ठीक है, ये आपको मल्टीमीटर के साथ रख के और ये चेक करना पड़ेगा। 11 से लेके आपको 15 तक आने चाहिए, 15 तो है नहीं आते, 14-13 यही आते हैं, 15 तक वो कह रहा है। ठीक है, तो ये आप मल्टीमीटर के साथ चेक कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये देखें जी, आप इसमें ना देखें, मैंने टेस्ट लैम्प लगाया है, आप मल्टीमीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं। उसमें जो है स्विच करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट आ रही है, एक डायरेक्ट करंट नहीं आ रही। ठीक है, ये स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये देखिए डायरेक्ट करंट आ रही है, यहाँ पे भी डायरेक्ट करंट आनी चाहिए, ये नहीं आ रही, डायरेक्ट करंट नहीं आ रही। ठीक है, इसकी ये देखें, ये वाली नहीं आ रही, डायरेक्ट करंट आ रही है। आप सबसे पहले तो आपने इसके फ्यूज़ चेक करने हैं। ठीक है, ये हमने चेक वायरिंग खोली, ओपन की, इसकी जो वायर थी और डायरेक्ट करंट की जो वो दरमियान से डैमेज हो गई थी। और ये देखें आप, इसमें पानी खड़ा था, ये वाली वायर है जी। ठीक है, ये वाली वायर है इसकी, ये देखें पानी खड़ा था, देखें पानी का अभी भी है वो, ये सारे देखें आप। ठीक है, ये आपने इसको क्लियर करना है, आप इसमें जॉइंट डालेंगे, एक जॉइंट डाल के आप इसको कवर कर देंगे हम। उसके बाद इसके दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं, इसको कवर कर देते हैं सारा। ये देखिए हमने वायरिंग ओके कर दी इसकी। ठीक है, कोशिश करें जैसे आपने ओपन किया था वैसे ही बंद हो। ठीक है, अपने क्लम टू क्लम पे आए, ये देखें डायरेक्ट करंट आ रहा है और ये भी डायरेक्ट करंट आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 डायरेक्ट करंट है और एक इग्निशन का है और एक स्विच करंट आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम फिटिंग कर देते हैं, उसके बाद हम गाड़ी ड्राइव करके चेक करते हैं।
दोबारा हमने इसको गए ठीक है जी, रीड किया जी, ये आप हिस्ट्री में आ गया। ठीक है जी, गाड़ी हमारी स्टार्ट है। अब इसको एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। इसकी मैं आपको बता दूं कोई कैलिब्रेशन वगैरह नहीं करनी है आपने। ठीक है, डेटा स्ट्रीम में जाना है आपने और इसको सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसमें हमने चेक करनी है कैलिब्रेशन की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, वो हमें बता देगा कैलिब्रेशन इसकी उड़ी तो नहीं है, मतलब करने की वाली है या नहीं, वो अभी आपको बताते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट कर ली हमने। ठीक है, और ये आपको बताते हैं जी, ये देखें आगे करेंगे। ये कंप्लीट है हमारी, क्लच की भी कंप्लीट है, उसकी भी ओके है, क्लच स्टॉक लर्निंग, ये लर्निंग हमारी ओके है। ठीक है, ये कंप्लीट बता रहा है, चारों इसकी ओके है। ठीक है जी, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद हमने रिवर्स लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह ओके होगी गाड़ी। आगे करके भी हमने देखी। अब इसको ड्राइव करते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी इसकी ड्राइव थोड़ी सी लंबी ले लिया करें, क्योंकि ये ना कोई 10-15 किलोमीटर, क्योंकि इससे भी ज़्यादा किलोमीटर चला के आप चेक कर लें, फिर उसके बाद आप दें इनको, कस्टमर को दें। ठीक है, अब दोबारा हम इसको फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोड वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अभी गाड़ी हमारी चल रही है। तकरीबन हम इसकी 20-30 किलोमीटर लेंगे ट्राई इसकी, फिर उसके बाद कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। ठीक है जी, वली ऑटोमोटिव को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।